टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो चेंज हुआ है 1 अक्टूबर से। तो अब जैसे इन्फोसिस का बाईबैक आ रहा है तो उसके लिए हम समझ लेते हैं एक बार। तो जो बाईबैक इसके लिए जो आप शेयर सप्लाई करोगे ना, उसका जो सारा पे आउट होगा, मान लो जितने भी शेयर एक्सेप्ट हुए, उसका जो पे आउट होगा ना वो सारा टैक्सेबल होगा डीम्ड इनकम की तरह। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई 1 लाख रुपए के आपके शेयर एक्सेप्ट हुए बाईबैक में, तो 1 लाख के 1 लाख रुपए ही ना यहाँ पे डीम डिविडेंड माने जाएंगे और डिविडेंड की तरह टैक्सेबल होगे, जैसे कि स्लैब रेट पे होता है डिविडेंड टैक्सेबल, वैसे ही होगा। और जब ये आपको मिलेगा ना, उस पर 10% यहाँ पे TDS भी कटेगा। 1 लाख का जैसे आपने शेयर्स एक्सेप्ट हुए तो 10,000 पे यहाँ पे TDS कट जाएगा और 90,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ना वो इसके अगेंस्ट यहाँ पे लॉस में सेट ऑफ नहीं होगी डिविडेंड के अगेंस्ट। जैसे आपने 90,000 के शेयर खरीदे थे, 1 लाख के लिए आपने बाईबैक के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपके 90,000 है ना जो, वो यहाँ पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसकी डिडक्शन ना कैपिटल गेन में ही मिलेगी। जैसे कि जो 90,000 पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना, वो कैपिटल लॉस माना जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा कैपिटल गेंस के अगेंस्ट, LTC या SCC जो भी होगा। अब देख लेते हैं एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो 110 शेयर आपने इन्फोसिस के खरीदे 1,500 रुपये के। इन्फोसिस का जो बाईबैक प्राइस है वो 1,800 रुपये है और एक्सेप्टेंस रेशो ना रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे 50% के आसपास मान लेते हैं हम इस केस में। ठीक है, तो आपके जो शेयर्स आपने अप्लाई करे सारे के सारे, उसमें से 55 शेयर आपके एक्सेप्ट हो गए। उसकी जो आपकी पे आउट मिलेगा ना उसका बाईबैक का कितना मिलेगा, 1,800 इंटू 110 शेयर आपने अप्लाई करे थे और इंटू 50%, लगभग यहाँ पे 99,000 रुपीज़ आपको बाईबैक का यहाँ पे पे आउट मिल जाएगा। इस पर ना पूरा टैक्स लगेगा, स्लैब रेट पे डिविडेंड माना जाएगा और 10% यहाँ पे TDS कटेगा और आपके अकाउंट में यहाँ पे 89,100 रुपीज़ आ जाएंगे। ये TDS आप क्लेम कर सकते हो जब रिटर्न फाइल करोगे। अब जो आपने ये परचेज प्राइस थी ना आपकी 1,500 रुपये की, 110 इंटू 1,500, जो 50% एक्सेप्टेंस रेशो थी ना, उसके कारण 82,500 जो आपकी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना, वो अगर आपको कोई कैपिटल गेन पहले हो रखा है उसके गेन सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे परचेज प्राइस तो इतनी दिखेगी 82,500 और सेल प्राइस यहाँ पे 0 दिख जाएगा, जिसके कारण 82,500 का ना लॉस आपका कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आपका कोई गेन नहीं है तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है अगले 8 साल तक के लिए। अब इसमें ना जिनकी 12 लाख से कम इनकम है ना, उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ना जो डिविडेंड इनकम है वो उसके अगेंस्ट तो 87 की रिबेट मिल जाती है, पर जो कैपिटल गेन है ना उसके अगेंस्ट यहाँ पे रिबेट नहीं मिलती। तो जो भी आपके बाईबैक के लिए एक्सेप्ट होंगे ना शेयर्स, उनकी जो टोटल इनकम है वो तो डिविडेंड में दिखा देना, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो लॉस यहाँ पे सेट हो जाएगा और आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।